नमस्कार। आपने पेरेंटिंग टिप्स पर कई एपिसोड पहले देखा है। आज छठवां एपिसोड है और इस खास एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों के साथ थोड़ा कठोर हो जाते हैं। कई बार उस उन पर, हालांकि उनके भले के लिए वो चाहते हैं ऐसा, लेकिन उनकी उनकी जो कठोर स्टाइल होती है, जो कठोर शैली होती है, वो बच्चों के दिमाग पर कितना असर डालती है। उसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ, पेरेंटिंग विशेषज्ञ श्री चिरंजीव जैन जी। नमस्कार चिरंजीव साहब। नमस्कार नमस्कार किसले जी। आ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खासकर ऐसे पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों के साथ काफी कठोर हो जाते हैं। जी ऐसा पता नहीं क्यों होता है। जी आप और इसका असर क्या पड़ता है, आप जी क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, पेरेंटिंग के अलग अलग बहुत सी शैली हैं। हम्म। पिछले सप्ताह हमने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की चर्चा की थी कि जिसमें पेरेंट अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहते हैं हम्म। और उनकी सारी सुविधाओं को पूरा करते हैं, उनको लिए सपोर्ट सिस्टम रखते हैं कि हम्म। वो वंचित ना रहें। हम्म। हम्म। एक शैली है जिसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। हम्म। ऑथोरिटेरियन कहने का मतलब है कि एक परिवार का मुखिया जो है, हम्म। जिसको लगता है कि उसको अपने पूरे परिवार की सुरक्षा संरक्षा सब देखनी है, हम्म। और उस क्रम में वो इतने आगे तक बढ़ जाते हैं कि हम्म। कई बार बाकी लोग बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका वजूद क्या है। अच्छा। हाँ, मतलब वो एकदम से इतना ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हर बात उन्हीं की मानी जाए। हम्म। और वो एक इस क्रम में ये चीज होती है कि चूंकि घर का मुखिया है, हम्म। उसकी दृष्टि में सभी लोग हैं हम्म। और वो सबका भला चाहते हैं। हम्म। तो उस सबके भले चाहने में उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी बात जो है वही परफेक्ट है, हम्म। मेरा अनुभव सबसे ज्यादा है इनमें, हम्म। और मैं जो बोलूं वही हो। हम्म। और इस तरह की जो पेरेंटिंग है, ये आज का विषय नहीं है सर। हम्म। हम अगर अपने पिछले समय में देखें, हम्म। अगर हम त्रेता युग की बात करें, तो आप याद करिए कि विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए थे हम्म। कि हमें जंगल में राक्षसों से मुक्त होना है, हम्म। तो आप अपने राजकुमारों को हमें दे दीजिए। हम्म। और दशरथ जी ने एक बिल्कुल बिना किसी संकोच के हम्म। तीनों जो चारों जो उनके पुत्र थे उनको सबको कहा कि जाओ अब विश्वामित्र जी की सेवा करो और उन्हें जो राक्षसों से मुक्त कराओ। हम्म। वहां पर कोई ऐसा किंतु परंतु नहीं था सर। हम्म। उन्होंने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, और उन्होंने आज्ञा दी और मान ली गई। हम्म। हम्म। और देखिए, इस आज्ञा का परिणाम यह था कि राम जैसे भगवान राम में जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बनने की बात आई, वो इसी आज्ञा को मानने से हुई। हम्म। आगे के समय में भी जब आप देखेंगे, जब वो 14 वर्षों का वनवास मिला उन्हें, हम्म। तो एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया कि भाई ये क्यों और वो क्यों। हम्म। तो इस तरह की पेरेंटिंग, इसको हम लोग इसके दोनों स्वरूप देखते हैं। हम्म। ये बहुत लाभकारी भी होती है और ये कई बार अनिष्टकारी भी होती है। चलिए, अर्बन एरिया में जो पेरेंटिंग का ऐसा ही एक स्वरूप हम दर्शकों को एक वीडियो से अवगत करा दे रहे हैं। हाँ, आ गया। ये पकड़, जा पानी लेके आ। बैठ क्या रहा है? ये जाके रख इसको और मम्मी को बोल खाना निकाले। क्या बात कर लिया करूँ उससे, हैं? पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता है नहीं। अब मैं बात करने बैठूंगा तो कमा के तुम लाओगी, तुम क्या करो ना ये सब बातचीत वगैरह। रोटी ठंडी है यार। पांडे जी, चपरासी से फाइल भिजवाई तो है आपको, कल सुबह भिजवा दूंगा फिर नहीं पहुंची है तो। एक मिनट। पांडे जी गधा है क्या? देख रहा ना फोन में बात कर रहा हूँ। जा ऐसे। क्या हुआ? अवार्ड मिला है? वेरी नाइस। बट ये सबसे ना पेट नहीं भरता है, जाके एग्जाम की तैयारी करो।
हाँ, लेकिन हम लोग अपनी बातचीत जारी रखते हैं, जी है ना? जी जी जी। जी। तो इसमें जो कठिनाई है, इसका असर क्या पड़ता है बच्चों पर? देखिए, इसमें कठिनाई का असर ये पड़ता है कि सारे आदेश ऊपर से आते हैं, हम्म। तो बच्चे फिर ये मानना शुरू कर देते कि हमारा कोई रोल नहीं है किसी आदेश में। अच्छा, अच्छा। तो उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, हम्म। उनमें जो आत्मविश्वास की कमी है, वो सारी चीजें डेवलप होती है। हम्म। और एक उम्र तक बच्चा सारी बातों को मान लेता है, जब मान तक लेता है। जैसे ही आप देखिए टीनेज में बच्चा आता है हम्म। और उसके अंदर वो सारे हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं, वो एक हम्म। पुरुष की ओर विकसित होने लगता है, वहां विरोध स्वर का स्वर शुरू होने लगता है। हम्म। और वो विरोध कई बार उस अथॉरिटेरियन पेरेंट को अच्छा नहीं लगता। हम्म। उसको लगता है कि भाई ये कल तक चुप था, आज बोलने कैसे लगा। हम्म। तो कई बार तो ऐसी शब्दावली का भी उपयोग होता है कि अब इसकी जबान चलने लगी, हम्म। अब ये सामने बोलने लगा है। हम्म। वहां विरोध स्वर शुरू होता है, फिर वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के जो व्यक्तित्व है उसमें बाधक होता है, और उस परिवार की शांति में भी बाधक होता है। और इस तरह की पेरेंटिंग में होता है क्या सर कि बच्चे दो तरह से विकसित होते हैं। अगर वो बच्चा सारी बातें मान लेता है तो फिर वो दबू किस्म का बच्चा होता है, जो हर बार किसी न किसी के आदेश को मानने के लिए तत्पर हो जाता है। हम्म। या फिर ऐसा बच्चा निखर के आता है जो विरोधी हो जाता है, जो जो मतलब बिल्कुल नहीं मानने वाले स्वर में आता है। और ये दोनों अतिरेक अच्छे नहीं है। बहुत दब्बू होना भी अच्छा नहीं है, और वो विरोध का भी अच्छा नहीं है स्वर। और अभी की जनरेशन जो जेन जी हम बोल रहे हैं जिनको, जिसके पास सारे इनपुट्स हैं, उनको गूगल बाबा सब कुछ बता देता है, उनके पास सारी चीजों के आंसर हैं। अब वो आज्ञाकारिता वाली बात पे तो नहीं चलते, अब वो तर्क पे चलते हैं। बताइए ये मैं करूं तो क्यों करूं। क्यों करूं? हाँ, जैसे लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, जो हमने सीखा अपनी पेरेंटिंग में, हूबहू हम इनको बताते हैं। तो इनके पास ये स्वर, ये बात रहती है कि भाई हम क्यों करें ऐसा, आप कारण बताइए। बहुत सही। तो यहाँ पर जो एक विरोध की बात आती है, इससे फिर कहीं ना कहीं जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो बाधित होता है, बच्चा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, अच्छा। और फिर परिवार में भी एक अशांति का माहौल रहता है। अच्छा। जी नहीं, जी एक चीज जो आपने कहा कि बच्चा ऐसे में निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन जी हम जैसा सुनते आ रहे हैं कि जब बच्चा बहुत लॉजिकल हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि वो सवाल उठाता है कि भाई ऐसा हम क्यों करें, अगर जी फादर या मदर कुछ उसको खास शैली अपनाने को या खास काम करने को कहते हैं, तो वो रिएक्ट करता है, बोलता है क्यों करूं मैं ऐसा। मान लीजिए जैसा कि आपने कहा कि सुबह उठना है, सुबह जी उठना है तो वो कहेगा कि क्यों उठूं मैं, जबकि मैं जी रात तक आता हूँ, रात तक काम करता हूँ या रात तक पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे जी सुबह क्यों उठना चाहिए। जी। बात तो सही है, बात तो सही है, और वो तार्किक हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत किसी में भी नहीं है सर। अच्छा। बात क्या है कि जैसे पेरेंट ने आज्ञा दी, हम्म। अब वो तर्क में ले रहा है, हम्म। और तर्क में ले रहा है तो जैसे ही उस अथॉरिटेरियन पेरेंट को लगेगा कि ये मेरे सामने मेरी हम्म। बातों को अवहेलना कर रहा है, अच्छा। हम्म। बात मान रहा है नहीं मान रहा वाली बात सही गलत की बात नहीं है, अच्छा। मेरी बात जो है वो नहीं मान रहा है, हाँ, ठीक है। इशू वो बनता है। हम्म। उसकी बात सही है या नहीं सही है, वो उस पर डिस्कशन नहीं है। हम्म। वो कन्विंस करने की कोशिश करे भी तो अथॉरिटेरियन पेरेंट जो है वो उस पर कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि उसकी बात यह है कि पहले बात तो मेरी बात का निरादर क्यों हुआ, हम्म। मेरी बातें क्यों नहीं मानी गई। हम्म। जो इस तरह के पेरेंट हैं, उनके मन में एक सिंपल सी बात है कि उनकी बात को कोई अवहेलना करे, हम्म। और वो अपने मातहत के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं।
लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग की तरह आप जब तक आप समकक्ष नहीं समझेंगे, बराबरी का नहीं समझेंगे, तब तक तो फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। वो तो टू वे कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है, तभी आप बच्चों को भी समझा पाएंगे, आप अपने जो सहयोगी होते हैं उनके साथ भी सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये सोचकर कि वो हम मेरी बात को उसने नहीं माना, अवहेलना की, तो ये तो अपने आप में वो पेरेंट की गड़बड़ी है, मतलब उस व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की गड़बड़ी है। तो जी उसमें तो सुधार उनको करना होगा, बच्चों में क्या है। जी जी जी। लेकिन होता क्या है ना सर कि सुधार तो उनमें आवश्यक है, हम्म ये बात तो पक्की है। हम्म लेकिन जो अथॉरिटेरियन पेरेंट है हम्म वो कहीं भी अपनी गलती नहीं मानता और उसके परिणाम भी वो भुगतता है। वही वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो जी गलत कर रहा है ना, वो तो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसका परिणाम तो बिल्कुल भुगतना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बच्चों में जो विकास होता है वो अवरुद्ध होता है। अच्छा। आप देखिए, मैं पतंग उड़ाने के उसके लेके संदर्भ में थोड़ा इसको जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम्म पतंग उड़ाते हैं हम लोग, हम्म तो पतंग उड़ाने में हम लोग तीन तरह से समझिए उड़ाते हैं। एक तो हम्म। है कि हमने धागे को इतना खींच कर रखा हम्म, कि पतंग हमारे सिर पे खड़ी रहती है, अच्छा अच्छा। वो आगे नहीं जाती। ये अथॉरिटेरियन पेरेंट, हम्म। वो उसको बच्चा सामने दिखना चाहिए, हम्म उसको अपनी सब बातें मनवानी होनी चाहिए। हम्म हम्म और आज आप देखिए कि जितने लोग वृद्धाश्रम में हैं, हम्म। संजोग से यही लोग हैं। क्योंकि ये बात है। जिस समय इन्होंने गलती की, हम्म। अब समय उनका आ गया तो वो गलती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आ, दूसरे तरह से जो बोलते हैं पतंग उड़ाने का, मैं थोड़ा हम्म इसको और कंप्लीट करूं ठीक कि है। आपने ढील छोड़ दी साहब। हम्म। कई पेरेंट ऐसे होते हैं मिलेंगे सर कि नहीं मैं तो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली हूँ, फ्रेंडली हूँ, अच्छा। मैं तो दोस्त हूँ उसका, हम्म। मैं तो सारी बातें करता हूँ। तो मेरा प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बच्चे को बच्चा ही क्यों नहीं रहने देते, दोस्त क्यों बनाते हैं? ये बात तो सही है। हाँ और उनके साथ क्या त्रासदी होती है कि वो इतनी ढील देते हैं हाँ, कि पतंग कहाँ गई उनको पता ही नहीं चलता। अच्छा। हम्म। जो इतनी ढील दे दी है कि मैं तो दोस्त मान लिया, वो हम्म दोस्त क्या करेगा अब हम्म। उन्हें तब समझ में आता है जब पतंग कटती है। अच्छा। हम्म। भाई ढील देंगे तो कहीं भी जाएगी वो दूसरे लोगों के हाथ में आ जाएगी, दूसरे हम्म। लोग निर्णय उसको लेंगे उसके बारे निर्णय में। लेंगे उसके बारे में, ठीक उसके है। साथी संगत उसको सिखाएंगे। हम्म। और तीसरे तरह की जो होती है पतंग उड़ाने की शैली, वो है सम्यक, कि अच्छा। आपने जहां ढील देनी है, हवा चली तो ढील दी, हम्म। लेकिन डोर को अपने हाथ में रखा कि खतरा देखते ही आपने पतंग को अपनी तरफ खींच लिया। खींच लिया, अच्छा अच्छा। ये एग्जैक्ट पेरेंटिंग है जिसको कि पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और जी जी इस तरह से अगर वाकई अगर माता पिता बहुत बैलेंस, बहुत संतुलन बनाकर उनको चलना होगा, तभी जो संतानें हैं उनकी उनका भविष्य एक अच्छा भविष्य बन सकता है, जैसा आप कह रहे हैं। इस संदर्भ जी में एक चीज़ तो है कि पेरेंट्स आज के ज़माने में आज जो हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति बढ़ रही है इस तरह की, उसके पीछे कहीं न कहीं पर कारण तो पाश्चात्य संस्कृति का भी है। और जी पाश्चात्य संस्कृति को हम लोगों ने इतना तेज़ी से एडप्ट करना शुरू किया है कि वही दोस्त, कभी वो दोस्त बन जाता है बेटा, तो कभी वो एकदम नकारा हो जाता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ जो हैं, वो हमें लगता है कि कुछ पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादातर चीज़ें तो वहाँ वहाँ से आती हैं, वो दोस्त बनाने वाली आती हैं। जी 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 तो दोस्त बनाने के चक्कर में वो उसको, वो जो अभी आपने कहा कि काफ़ी ढील दे दिया जाता है तो पतंग कट जाती है या जी फिर दूसरे हाथों में पहुंच जाती है। जाहिर है जी कि अगर बच्चा अपने माँ बाप से डिटैच्ड रहे हो जाएगा, तो वो दूसरे के कथनी पर, दूसरे के डायरेक्शन पर ही अपना जीवन संभालने लगेगा। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। जी चलिए, जी। तो फिर इस पर कोई आप खास सुझाव देना चाहेंगे, पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना है। सर सबसे सबसे महत्वपूर्ण ना, जैसे खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात की थी हम्म कि आप आपके बच्चे आपकी मलकियत नहीं है, बहुत सही है। वो आपके माध्यम से इस संसार में आए हैं।
बस सिर्फ इतना ही रोल है। आप उनका माली बनिए। माली बनिए। जी, मालिक हम नहीं। मालिक बनते हैं। हाँ। मालिक बनते हैं तो हम सारे निर्णय लेते हैं कि मेरे अनुसार। तो मालिक बनने की जगह माली बने, कि उनको माली जितना बने। पानी चाहिए, जितनी ये खाद चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, वो सारी चीजें दें। हाँ 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 हाँ, बहुत सही। यहाँ 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 पर एक ये है कि जो पेरेंट अभी अभी देखिए, अभी का समय ऐसा है सर कि माता पिता और बच्चों में टीनेज के होने के समय होने के बाद एक विरोध उत्पन्न हो ही जाता है। और माता पिता एक ही चीज बोलते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं मानता। तो मेरा कहना कि आप सुन लो ना उसकी। भाई वो आपकी नहीं सुनता, आप उसकी सुन लो, तो वो आपकी सुनने लगेगा। कम्युनिकेशन टू वे होगा ना सर। सही है, टू वे होना चाहिए। हाँ, अब कम्युनिकेशन एक ही है कि एक ही आदमी बोले और बाकी सब सुने। ये नहीं होना चाहिए साहब, वन तो वे नहीं ये होना चाहिए। सामंतवादी समय में हो सकता था सर, अब नहीं है वो समय। अब भी नहीं है, हाँ सही है, अब तो हाँ एकदम नहीं है। और हाँ हाँ, इसमें तालमेल बिठा के रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये धर्म बनता है, ये दायित्व तो बनता है पेरेंट्स का। हमें जी, लगता है उस बच्चे के मन पर तो आप वो किशोरावस्था में क्या कुछ कर पाएगा, तो उसको बिल्कुल। बहुत तरीके से बातों को रखने की ज़रूरत है उसके सामने, कि उसके जी हित में वो बात जाए। बहुत बार जी। बच्चे होता है, जैसे कि बचपन में बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तब जैसा हम लोग सुनते थे कि उसको आग वो छूने की कोशिश करेगा तो एक बार उसकी उंगलियां सटा दो। तो धीरे से, लेकिन वो उंगली सटाने का मतलब इतना बड़ा जख्म मत दे दो कि हम्म। वो बेचारा जीवन भर उसको याद करके आपको दोष देता रहे। तो ये बहुत नहीं, सही कहा अपनी आपने। अपनी संरक्षा सुरक्षा में उसको गिरने दें सर। बहुत सही है, बहुत सही कहा। मतलब आप खड़े हैं और वो गिर रहा है, जी तो जी उस जी। गिरने के सारे परिणाम समझेगा वो, और वो आपकी सुरक्षित देख भी रहेगा। आपकी लेकिन नज़र में रहे। अगर आप उसको गिरने ही नहीं देंगे, हाँ, तो वो तो उठना कैसे सीखेगा। उठना कैसे सीखेगा। बहुत सही कहा आपने। जी चलिए जी फिर जी। तो हम लोग आज आज अपनी बातचीत यहाँ पे समाप्त करते हैं। जी हाँ, सर। करीब करीब 16 मिनट की बातचीत है। जी और सर। दर्शकों से हम चाहेंगे कि ये बातचीत अच्छी लगी तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जी हमारे सर। चैनल फैक्ट फोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगले एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे, और इसी पेरेंटिंग टिप्स पर एक और आयाम पर जो बहुत महत्वपूर्ण होगा दर्शकों के लिए। और हम सोमवार को हम इंतज़ार करेंगे आपका, दर्शकों, आपके प्रश्नों के साथ में, कि हम चिरंजीव जी से उनके सामने हम प्रश्न रख सकें, और चिरंजीव जी उसको उस पर विस्तार से हमें समझाएं कि पेरेंटिंग में और कौन कौन से पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद, और नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।